अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते रहते हैं ना। तुम्हें याद होगा वहाँ पर एक पार्क हुआ करता था। तुम्हें याद ही होगा वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। एक जगह आप देख रहे होंगे कि तुम्हें याद होगा, यहाँ पर हम श्योरिटी दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हें याद होगा, ज़रूर याद होगा वहाँ एक पार्क हुआ करता था। तुम्हें याद ही होगा वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। कोई याद दिलाने की बात कर रहे होते हैं ना, तुम्हें याद ही होगा वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी, और इस तरह से सेंटेंस, ठीक है। यानी एक में ज़्यादा श्योरिटी है और एक में थोड़ी कम श्योरिटी है, सही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, तो चलें देखते हैं। 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम इनके लिए। सो लेट्स सी। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएं। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मेरा हौसला इससे बढ़ता है। जो फर्स्ट सेंटेंस इसके अंदर हम श्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे थे कि तुम्हें याद होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एज़ यू रिमेंबर। ये जैसे कि तुम्हें याद है, ये जैसे कि तुम्हें याद होगा, ये तुम्हें याद होगा, इस तरह के, ये तुम्हें ज़रूर याद होगा, इसके लिए यानी कि ये जो श्योरिटी ज़्यादा दिखा रहा होता है, ठीक है, एज़ यू रिमेंबर। फिर उसके बाद जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी हम याद दिलाने की बात कर रहे होंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें याद होगा वहाँ एक पार्क हुआ करता था। वहाँ एक पार्क हुआ करता था, ये तो हमारा यूज टू वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। तुम्हें याद होगा वहाँ एक पार्क हुआ करता था, ये जैसे कि तुम्हें याद होगा वहाँ एक पार्क हुआ करता था। या हम ये भी बोल सकते हैं, ये तुम्हें ज़रूर याद होगा वहाँ एक पार्क हुआ करता था, ठीक है। तो हम बोलेंगे एज यू रिमेंबर देयर यूज टू बी अ पार्क देयर। एज यू रिमेंबर देयर यूज टू बी अ पार्क देयर, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो शुरू का जो देयर है ना, वो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो देयर आखिर में यूज़ हुआ है वो वहाँ के लिए, वहाँ का भी सेंस देता है ना देयर। सो सेंटेंस इज, तुम्हें याद होगा उसने कैसे हमारी मदद की थी। तुम्हें याद होगा उसने कैसे हमारी मदद की थी, यानी हम श्योरिटी दिखा रहे हैं कि तुम्हें ज़रूर याद होगा कि किस तरह से उसने हमारी मदद की थी। उसने कैसे हमारी मदद की थी, कैसे तो आ रहा है ये, लेकिन ये सवाल नहीं है, बल्कि हम उसको इंटेंसिटी बता रहे हैं कि किस तरह से, क्या अमल उसने किया था, किस तरह से उसने मदद की थी। तो हम बोलेंगे एज यू रिमेंबर हाउ ही हेल्प्ड अस। ही हेल्प्ड अस आया, यहाँ पर डिड वगैरह नहीं आया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि हम बता रहे हैं कि कैसे, किस मेथड से, कैसे उसने मदद की थी, ठीक है। एज यू रिमेंबर हाउ ही हेल्प्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ठीक है। शानजा ने कहा था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा बन जाएगा। वो कल मार्केट जाएगी, तो दैट के लिए हम दैट लगाएंगे। वो कल मार्केट जाएगी, हम ये वुड में बनाएंगे। विल का जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है वो वुड बन जाता है ना, विल वुड हो जाता है, तो यहाँ पे वही होगा। और देखिए कल, तो कल के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि आने वाले कल की बात ना, वो कल मार्केट जाएगी, उसने कहा था कि वो कल मार्केट जाएगी, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट डे का यूज़ करेंगे। अगर वो कल पिछले वाले कल की बात कर रही होती कि कल उसने कुछ किया था, तो फिर प्रीवियस डे का यूज़ होता है, लेकिन नेक्स्ट डे यूज़ होगा। यहाँ पे देखें सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पे टुमारो यूज़ नहीं होगा, नेक्स्ट डे यूज़ होगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूल है ना ये। एज यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, शी टोल्ड अस दैट शी वुड गो टू द मार्केट नेक्स्ट डे। एज यू रिमेंबर शी टोल्ड अस दैट शी वुड गो टू द मार्केट नेक्स्ट डे। नेक्स्ट, अब देखें जो अगला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम जो है उसके याद होने की श्योरिटी कम दिखा रहे हैं, यानी कि याद होगा या नहीं होगा मैं बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि माइट का यूज़ कर लेंगे। एज यू माइट रिमेंबर, एज यू माइट रिमेंबर, माइट या मे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे श्योरिटी कम दिखाई जा रही होगी, एज यू माइट रिमेंबर। और फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जो भी होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें याद ही होगा उज़ैर ने अपना कारोबार शुरू किया था। तुम्हें याद ही होगा उज़ैर ने अपना कारोबार शुरू किया था, यहाँ पे श्योरिटी थोड़ी कम है ना। उज़ैर ने अपना कारोबार शुरू किया था, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। एज यू माइट रिमेंबर, तुम्हें याद ही होगा उज़ैर स्टार्टेड हिज बिजनेस। एज यू माइट रिमेंबर उज़ैर स्टार्टेड हिज बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें याद ही होगा वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तुम्हें याद ही होगा वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, एज यू माइट रिमेंबर पीपल हैड फ्लॉक्ड देयर। एज यू माइट रिमेंबर, तुम्हें याद ही होगा पीपल हैड फ्लॉक्ड देयर, वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। भीड़ लगने के लिए फ्लॉक्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
याद ही होगा ये मोबाइल मैंने 20,000 का ख़रीदा था। तुम्हें याद ही होगा ये मोबाइल मैंने 20,000 का ख़रीदा था। एज़ यू माइट रिमेंबर, तुम्हें याद ही होगा, आई हैव बाउट, मैंने ख़रीदा था, दिस मोबाइल, ये मोबाइल फॉर 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 का, ये तो फोर लगा के हम लिखते हैं। एज़ यू माइट रिमेंबर, आई हैव बाउट दिस मोबाइल फॉर 20,000 रुपीज़। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। तुम्हें याद होगा कैसे उसने हमें धोखा दिया था। तुम्हें याद होगा कैसे उसने हमें धोखा दिया था। अब देखें यहाँ पर जो है श्योरिटी ज़्यादा आई, धोखा किसी को भी नहीं भूलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना श्योरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंपल वाला एज यू मे रिमेंबर का, ठीक है। धोखा देना तो डिसीव का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।